अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की कुछ एग्जांपल्स ये दी हुई हैं और ये सरफेस होती है जिसकी इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस z माइनस एल होल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एच के एल है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट सेंटर इज एच के एल। और अगर एच के एल दैट इज सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाए, दैट इज इफ सेंटर इज 0 0 0 हो तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट ओपन कर रही है अलोंग z एक्सिस और इसकी सरफेस ये वाली होगी, इस टाइप की होगी। And if a surface, if a hyperboloid of one sheet open along y-axis, तो उसकी इक्वेशन होगी x squared over a squared minus y squared over b squared plus z squared over c squared equal to 1। तो ये ओपन करती है along y-axis और ये उसकी शेप है। ये hyperboloid of one sheet है। And if a hyperboloid of one sheet open along x-axis, तो उसकी इक्वेशन होगी minus x squared over a squared plus y squared over b squared plus z squared over c squared equal to 1। that is ये ओपन करती है along x axis और इसकी सरफेस ये वाली होगी, ये ओपन कर रही है along x axis। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट जो ओपन कर रही है along x axis, इसका भी सेंटर 0 0 0 है और जो ओपन कर रही है along y axis उसका भी सेंटर 0 0 0 है और जो ओपन कर रही है along x axis उसका भी सेंटर 0 0 0 है और ये उनकी इक्वेशंस हैं। अब हम हाइपरबोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन लेते हैं। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट ली हमने और वो हमने ली एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड माइनस जी स्क्वायर्ड ओवर सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट जो ओपन कर रही है लॉन्ग जी एक्सिस वो ली और इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी। उसके लिए हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम सिमेट्री अबाउट एक्स वाई प्लेन लेते हैं। सिमेट्री अबाउट एक्स वाई प्लेन के लिए हम एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी फाइंड आउट करते हैं और वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस और माइनस जी पुट करेंगे, माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर ही हो जाएगा तो माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 और ये सेम है एफ ऑफ एक्स वाई जी के दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स वाई प्लेन के। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। इसी तरह हम वाई जी प्लेन के अबाउट सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एफ ऑफ माइनस एक्स वाई जी देखते हैं वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 और ये सेम एज एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 है। दैट इज हम कह सकते हैं कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई जी प्लेन और ये सारी सिमेट्रीज हम फिगर से भी देख सकते हैं। अब हम सिमेट्री अबाउट एक्स जी प्लेन देखते हैं। उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जी चेक करते हैं, वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 और ये सेम है एफ ऑफ एक्स वाई जी। सिंस यहाँ पे माइनस वाई था, माइनस वाई पुट किया तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आया तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स जी प्लेन। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इनकी सिमेट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस में इसकी सिमेट्री देखते हैं। एक्स एक्सिस में सिमेट्री के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जी हम देखेंगे वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई पुट करेंगे तो वो वाई स्क्वायर ही बन जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस जी पुट करेंगे तो वो माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ही बन जाएगा माइनस 1 और ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 के।
दैट इज हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम वाई एक्सिस में इसकी सिमेट्री देखते हैं, उसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स वाई माइनस जी फाइंड करते हैं और वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज द गिवन हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब हम अबाउट जी एक्सिस देखते हैं, उसके लिए हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई एंड जी इक्वल टू 0। ये चेक करते हैं इक्वल आएगा या नहीं। इक्वल आ रहा है ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई जी के, जो कि गिवन इक्वेशन के हमने कंपेयर किया, ये इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट जी एक्सिस। और लास्ट पे हम ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखते हैं। रीजन के अबाउट सिमेट्री देखने के लिए हम एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी फाइंड आउट करते हैं और वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन। दैट मीन्स कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट सिमेट्रिकल है अबाउट ऑल कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अबाउट ओरिजिन एज वेल। अब हम ट्रेसेस को डिस्कस करते हैं। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की हमने इक्वेशन ली, वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये हाइपरबोलॉइड अलोंग जी एक्सिस ओपन कर रहा है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। इसके हम ट्रेसेस एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन और वाई जी प्लेन में हम इसके ट्रेसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन में इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। एक्स वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम g इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। g इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन है। दैट मीन्स हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का ट्रेस एक्स वाई प्लेन में एक एलिप्स होगा और ये हम इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह अबाउट एक्स जी प्लेन हम ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट में। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। दैट मीन्स हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का ट्रेस एक्स जी प्लेन में एक हाइपरबोला है। और इसी तरह हम ट्रेस वाई जी प्लेन में फाइंड आउट करते हैं। वाई जी प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। दैट मीन्स हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का ट्रेस वाई जी प्लेन में हाइपरबोला है। दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट प्लेन में इसका ट्रेस एलिप्स आ रहा है और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट प्लेन में हाइपरबोलाज आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की, जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमने वही टाइप ली जो जी एक्सिस के अलोंग ओपन कर रही है। इसके इंटरसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट चेक करते हैं। उसके लिए हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विच इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस ए। दैट इज हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट a0 0 एंड माइनस a0 0। तो एक्स एक्सिस को a0 0 और माइनस a0 0 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद हम y इंटरसेप्ट चेक करते हैं। y इंटरसेप्ट को चेक करने के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट में। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर ओवर b
square is equal to 1, that is y square equal to b square, that is y equal to plus minus b. That is हाइपरबोलॉइड वन शीट इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को एट 0 b 0 एंड 0 माइनस b 0, दैट इज 0 b 0 यहाँ पे और 0 माइनस b 0 इस साइड पे y एक्सिस के इस साइड पे होगा। इसी तरह z इंटरसेप्ट चेक करते हैं। z इंटरसेप्ट चेक करने के लिए हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट में, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर equal to 1. That implies z square equal to minus c square, which means there is no real solution. That means the hyperboloid of one sheet doesn't intersect at z axis. That means there is no z intercept. और ये हम चेक भी कर सकते हैं कि z एक्सिस को ये कट नहीं कर रही। अब हम इसकी बाउंड्रीनेस को देखते हैं। फिगर से हमें पता चलता है कि ये बाउंड्री फिगर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज नॉट बाउंडेड। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और ये रिलेटेड टू हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है। दैट इज आइडेंटिफाई द सरफेस 4x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड माइनस 4z स्क्वायर्ड माइनस 16x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 12 इक्वल 0, और हमें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और इसके अलावा इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करने हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड माइनस 4z स्क्वायर्ड माइनस 16x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कुछ हम अलजबरा लगाते हैं। x की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 16x, उसके बाद y की टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं दैट इज y स्क्वायर एंड माइनस 4y, और इसके अलावा z की टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। 4x स्क्वायर और 16x में से 4 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, और साथ साथ इसको स्क्वायर को भी कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें 4 ऐड करना होगा। इसी तरह y स्क्वायर माइनस 4y, इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, और 4z स्क्वायर और 8z यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये अंदर आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z। इसके लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, और राइट साइड पे हमारे पास माइनस 12 ऑलरेडी है, लेकिन सिंस हमने ब्रैकेट के अंदर 4 ऐड किया और बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स 16 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया तो राइट हैंड साइड पे भी 16 ऐड करेंगे। इस तरह y का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 4 ऐड किया तो राइट हैंड साइड पे भी 4 ऐड करेंगे, और इस तरह z का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए माइनस 4 ऐड किया, 1 ब्रैकेट के अंदर ऐड किया लेकिन माइनस 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे भी हम माइनस 4 ऐड करेंगे, या कह सकते हैं कि 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 टाइम x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 से हम वो साइड डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के। तो इसको अगर हम देखें तो ये x माइनस h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस z माइनस l होल स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर हो रही है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन सरफेस है ये हाइपरबोलॉइड है ऑफ वन शीट, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम इसको यहाँ से देखेंगे तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 2 1 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस सरफेस के ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि सरफेस x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके लिए हम y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिंस y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो z और y की टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगेन हम अलजबरा लगाते हैं, बहुत सारे 4 से डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0।
0 आया। और अगर हम इसको फैक्टराइज करें, मिडल टर्म ब्रेकिंग आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आएगा। दैट मीन्स गिवन सरफेस इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 0 0 एंड 3 0 0। इसके साथ हम फिर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और z की टर्म्स वैनिश हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से देखें तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। दैट मीन्स देयर इज नो y इंटरसेप्ट, दैट इज दिस गिवन सरफेस डजंट इंटरसेक्ट द y एक्सिस। और लास्ट पे हम z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ सरफेस में, तो x और y की टर्म्स वैनिश हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा माइनस 4z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 12 इक्वल टू 0। और 4 से डिवाइड करें बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज किया, हमारे पास आ जाएगा z माइनस 3 इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज z माइनस 3 इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू माइनस 1। तो z इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू माइनस 1 इसके z इंटरसेप्ट्स हैं। दैट इज द गिवन सरफेस इंटरसेक्ट्स द z एक्सिस एट 0 0 3 एंड 0 0 माइनस 1। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स की इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर्ड ओवर a स्क्वायर्ड प्लस y माइनस k होल स्क्वायर्ड ओवर b स्क्वायर्ड माइनस z माइनस l होल स्क्वायर्ड ओवर c स्क्वायर्ड इक्वल टू माइनस 1 होती है। और इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h k l हैं, ये सेंटर के इक्वल होता है। और अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम h के l इक्वल टू 0 0 0 ले लें तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड ओवर b स्क्वायर्ड z स्क्वायर्ड ओवर c स्क्वायर्ड इक्वल टू माइनस 1। और इसकी सरफेस इस टाइप की होती है और ये ओपन करती है अलोंग z एक्सिस। सिमिलरली हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स देख सकते हैं जो ओपन करती है अलोंग y एक्सिस एंड ओपन करती है अलोंग x एक्सिस। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स जो ओपन करती है अलोंग y एक्सिस उसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और ये ओपन करती है अलोंग y एक्सिस और इसमें भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होंगे। इसी तरह हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स जो ओपन करती है अलोंग x एक्सिस उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो तो उसकी इक्वेशन माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और इसकी सरफेस ये वाली होगी। हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स की इक्वेशन जो z एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रही है उसकी इक्वेशन को अगर हम देखें तो उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। और इसको हम री शेप दे सकते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 1। और ये पॉसिबल तब ही है जब राइट हैंड साइड पे z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। दैट इज इट इज पॉसिबल व्हेन z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू c स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है व्हेन z इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और z इज लेस देन और इक्वल टू माइनस c। इसलिए यहाँ पे हमारे पास टू शीट्स आई हैं। एक शीट ग्रेटर देन इक्वल टू c के लिए है जो कि ये है, ये z ग्रेटर देन इक्वल टू c के लिए शीट हो जाएगी और दूसरी शीट z लेस देन और इक्वल टू माइनस c के लिए होगी। तो इसलिए हम इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स कहते हैं। अब हम इसकी सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। सिमेट्री के लिए हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स लेते हैं जो z एक्सिस के लॉन्ग
ओपन कर रही है, उसका सेंटर 0 0 0 है, तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1 है। और इसको हम एक्स वाई जी के फंक्शन में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। सबसे पहले हम अबाउट एक्स वाई प्लेन हम इसको देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी फाइंड आउट करते हैं और एक्स वाई माइनस जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंस एक्स वाई जी ऑल स्क्वायर टर्म्स हैं, तो जब भी हम एक्स वाई माइनस जी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और इसके साइन जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं वो अनचेंज रहेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1। और ये एफ ऑफ एक्स वाई जी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू 1 और ये एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सरफेस गिवन हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई प्लेन। और ये हम फिगर से भी देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन है हमारे पास और इसका एक पार्ट ऊपर है, इसका एक पार्ट नीचे है। इसको हम फ्लिप करें तो ये सरफेस सेम रहेगी। हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली हम एक्स जी प्लेन के अबाउट सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जी फाइंड आउट करेंगे और आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1। और ये इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स जी प्लेन। सिमिलरली हम वाई जी प्लेन के अबाउट सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स वाई जी और वो भी इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0। 1 को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हर दफा कंपेयर करने के लिए। जब भी ये चीज इक्वल टू 1 आए तो हम कह सकते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स वाई जी के इक्वल है, वो इक्वल है 0 के। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई जी प्लेन। और अगर वाई जी प्लेन हम देखें यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड पे भी उसकी एक साइड पे भी वही शेप है और लेफ्ट पे भी वही शेप है। दैट इज पूरी सरफेस को अगर फ्लिप किया जाए अबाउट वाई जी प्लेन तो वो सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। अब हम अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस इसकी सिमेट्री चेक करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करते हैं। एक्स एक्सिस में सिमेट्री चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जी फाइंड करेंगे। वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट भी चेक किया जा सकता है और वो आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स वाई जी देखना पड़ेगा। ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 के। तो वाई एक्सिस के भी अबाउट ये सिमेट्रिकल है। अब हम z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करते हैं। इसके लिए हम फाइंड करते हैं फॉर माइनस एक्स माइनस वाई जी और ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि z एक्सिस के भी अबाउट ये सिमेट्रिकल है। और लास्ट पे हम अबाउट रीजन चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये है या नहीं। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी फाइंड आउट करते हैं और वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1। सिंस ये सारी स्क्वायर टर्म्स थी तो इसलिए हर दफा ये अनचेंज आ रहा है और ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 के। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है।
अब हम ट्रेसेस को डिस्कस करते हैं। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स के ट्रेसेस एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और एक्स जी प्लेन में इस शेप के हैं। उसके लिए हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स की इक्वेशन लेते हैं जो जी एक्सिस के लॉन्ग ओपन कर रही है, उसका ओरिजिन 0 0 0 है, तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन में इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। एक्स वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम c इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू -1। दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन। ये पॉसिबल नहीं होता कि स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव के इक्वल आ जाए। हम कह सकते हैं कि देयर इज नो ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली हम वाई जी प्लेन में इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। वाई जी प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स में, और वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि हमने बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए ये इक्वेशन आ गई, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। आप अर्लियर लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स का ट्रेस वाई जी प्लेन में हाइपरबोला आया। इसी तरह हम एक्स जी प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। एक्स जी प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1, और बोथ साइड हम नेगेटिव से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि अगेन हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट का ट्रेस एक हाइपरबोला है। अब हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स के इंटरसेप्ट देखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जी इंटरसेप्ट क्या होता है। उसके लिए हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स जो जी एक्सिस के लॉन्ग ओपन हो रही है और उसका सेंटर 0 0 0 दैट इज ओरिजिन है, तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1 है। सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, मीन्स देयर इज no solution. That means there is no value of x for which its square is equal to -a square. That means हम कह सकते हैं we don't have any x intercept. That is hyperboloid of two sheet doesn't intersect the x-axis. के बाद हम y-intercept find out करते हैं। y-intercept find out करने के लिए हम x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिंस x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 है तो x और z की टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -b स्क्वायर। अगेन नो सोल्यूशन, अगेन नो y intercept. That is the hyperboloid of two sheet doesn't intersect the y-axis as well. इसके बाद हम z-intercept find out कर लेते हैं। z-intercept find out करने के लिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू -1 इम्प्लाइज जी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इम्प्लाइज z इक्वल टू प्लस माइनस सी। दैट मीन्स हमारे पास 2 z इंटरसेप्ट आए, एक c आया, c यहाँ पे होगा और माइनस c यहाँ पे होगा, तो 2 z इंटरसेप्ट हैं। दैट इज हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स इंटरसेक्ट्स द z एक्सिस एट 0 0 c एंड 0 0 माइनस सी। और लास्ट पे हम बाउंड्रीनेस देखते हैं। हम फिगर से देख सकते हैं कि ये अनबाउंडेड है क्योंकि ये ओपन कर रही है लॉन्ग जी एक्सिस और ये इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली ये ऊपर एक्सटेंड करती जाएगी। इस तरह ये माइनस इन्फिनिटी के लॉन्ग भी एक्सटेंड करती जाएगी। हम कह सकते हैं कि ये अनबाउंडेड फिगर है। थैंक यू वेरी मच।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल करते हैं रिलेटेड टू हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स और उसमें हमें सरफेस को आइडेंटिफाई करना है और इक्वेशन ऑफ सरफेस गिवन है 9x² प्लस 9y² माइनस z² माइनस 18x माइनस 18y प्लस 2z प्लस 26 इक्वल टू 0 और इसमें हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन में इसके ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं, वो हमारे पास है 9x² प्लस 9y² माइनस z² माइनस 18x माइनस 18y प्लस 2z प्लस 26 इक्वल टू 0 के। और यहाँ पे हम इसको x और y और z के टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले x की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 9x² माइनस 18x देन 9y² माइनस 18y देन माइनस z² प्लस 2z। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। x की टर्म में से 9 कॉमन लिया तो आ जाएगा x² माइनस 2x। 1 को ऐड कर देते हैं ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। 9 कॉमन लिया y की टर्म में से तो आ जाएगा 9 टाइम्स y² माइनस 2y। यहाँ पे भी 1 ऐड कर देते हैं ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। z की टर्म में से माइनस कॉमन लिया तो आ जाएगा माइनस ब्रैकेट z² माइनस 2z। यहाँ पे भी हम 1 ऐड कर देते हैं और इक्वल टू माइनस 26। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 9 ऐड किया और माइनस 1 ऐड किया तो राइट हैंड साइड पे भी हम 9 प्लस 9 माइनस 1 कर दिए। हमारे पास आ जाएगा 9 टाइम x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू माइनस 1। और अगर हम इसको कंपेयर करें x माइनस h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस z माइनस l होल स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 के, तो हम कह सकते हैं कि ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स की इक्वेशन है और जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 है। हम कह सकते हैं कि सेंटर इज 1 1 1। अब हम ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट लेते हैं, वो है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस c माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू माइनस 1। और सबसे पहले हम xy प्लेन में इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 इक्वल टू माइनस 1 और ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 बाई 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 9। दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन, कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर टर्म है, देन पॉजिटिव है, प्लस है और फिर स्क्वायर टर्म्स है इक्वल टू नेगेटिव। और ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सम ऑफ टू स्क्वायर टर्म्स नेगेटिव के इक्वल है, इसलिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारे पास कोई ट्रेस नहीं आएगा इन XY प्लेन। और ये हम फिगर से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे XY प्लेन में इसका कोई ट्रेस नहीं है। सिमिलरली YZ प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। YZ प्लेन में ट्रेस फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू माइनस 1। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 1 तो वो माइनस 2 बन जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करें, बोथ साइड नेगेटिव से डिवाइड करें तो z माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस 1 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि गिवन सरफेस का ट्रेस YZ प्लेन में हाइपरबोला है। और लास्ट पे हम XZ प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। XZ प्लेन में ट्रेस फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू माइनस 1।
और इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस z माइनस वन होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू -2। बहुत साइड नेगेटिव से डिवाइड कर दें तो z माइनस वन होल स्क्वायर ओवर 9 ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से डिवाइड किया, और x माइनस वन होल स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव से डिवाइड करने से माइनस x माइनस वन होल स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा। और इसको हम कंपेयर करें तो पता चलता है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सरफेस का ट्रेस एक्स प्लेन में एक हाइपरबोला। थैंक यू वेरी मच।